नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनी। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पीस प्लान के कुछ बिंदुओं पर सहमति जताई है। हालांकि उसने कहा है कि वो कुछ शर्तों पर अभी बातचीत करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना पर अपना आधिकारिक जवाब दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमास को रविवार तक प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार करने की समय सीमा दी थी। ट्रंप ने ये स्पष्ट नहीं किया था कि प्रस्ताव की शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन या बातचीत संभव है या नहीं, जबकि हमास इस पर चर्चा चाहता है। गौरतलब है कि हमास ने इस बयान में ये नहीं बताया है कि क्या वह निरस्त्रीकरण यानी कि डिसआर्ममेंट की शर्त मानने को तैयार है। इजराइल और अमेरिका लंबे समय से हमास से हथियार छोड़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन संगठन इसे लगातार अस्वीकार करता आया है। हमास ने गाजा पट्टी का प्रशासन एक स्वतंत्र फलस्तीनी निकाय या तकनीकी विशेषज्ञों के समूह को सौंपने की बात भी मान ली है, जिसे फिलिस्तीनी राष्ट्रीय सहमति और अरब इस्लामी देशों का समर्थन प्राप्त हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना में तत्काल युद्ध विराम, हमास के कब्जे में बंधकों की रिहाई के बदले इजराइल की जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली, गाजा से चरणबद्ध तरीके से इजरायली सेना की वापसी, हमास का निरस्त्रीकरण और एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय की देखरेख में अस्थायी सरकार की स्थापना जैसे प्रमुख प्रावधान शामिल हैं। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश का मौसम बदलने वाला है। दरअसल मौसम विभाग ने तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली समेत कई राज्यों में पिछले दिनों यानी दशहरा के आसपास बारिश हुई। ये बारिश उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा राज्यों में भी हुई थी। वहीं एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। बारिश का अनुमान जताया गया है। आईएमडी के नए पूर्व अनुमान में आने वाले दिनों में बारिश के साथ साथ एक ओलावृष्टि की भी अनुमान है। आईएमडी ने पश्चिमी विक्षोभ का हवाला देते हुए 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक दिल्ली एनसीआर में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की भविष्यवाणी की है। मौसम का ये पूर्व अनुमान ऐसे समय में आया है जब देश त्योहारों के मौसम की तैयारी कर रहा है। आईएमडी के अनुसार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पहाड़ी उत्तरी राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। 6 अक्टूबर को कई राज्यों में भीषण बारिश का अलर्ट भी है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में रविवार को हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मंगलवार 7 अक्टूबर तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ भारी बारिश की संभावना है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। दरअसल आज चुनाव आयोग कई राजनीतिक दलों के साथ पटना में बैठक करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम पटना पहुंच गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग का पूर्ण दल पटना पहुंचा है। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम अगले 2 दिनों तक बिहार में चुनाव की तैयारी की समीक्षा करेगी। इसके बाद वापस लौटकर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। एक पत्र में बताया गया है कि बैठक में निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। आयोग राजनीतिक दलों से सुझाव भी लेगा। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि वे अपने प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें और इसकी जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करा दें। पीएम मोदी आज युवाओं को बड़ी सौगात देने वाले हैं। दरअसल पीएम मोदी आज 62,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसमें बिहार के युवाओं पर खास तौर पर फोकस किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 62,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न युवा केंद्रित पहलुओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक ये युवा विकास के लिए एक ऐतिहासिक पल है, जिससे शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को निर्णायक बढ़ावा मिलेगा। पीएमओ ने बताया कि पीएम मोदी 60,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ केंद्र प्रायोजित योजना पीएम सेतु की भी शुरुआत करेंगे। इस योजना में 1000 सरकारी आईटीआई को हब एंड स्पोक मॉडल में उन्नत करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें 200 हब आईटीआई और 800 स्पोक आईटीआई शामिल हैं। बता दें बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार केंद्र और राज्य की एनडीए सरकारों की कई विकास और कल्याणकारी पहलुओं के केंद्र में रहा है। बिहार की अन्य परियोजना जिसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे वे जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय है, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कार्यबल तैयार करने के लिए उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रम और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना है। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। साथ ही वो आज बस्तर के मेले में भी शामिल होंगे। इसके बाद लाल बाग मैदान में स्वदेशी मेला कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यहाँ आम जनता को गृह मंत्री अमित शाह संबोधित भी करेंगे। बस्तर राज परिवार के सदस्य कमल चंद भंजदेव के मुताबिक अमित शाह देश के पहले ऐसे गृह मंत्री हैं जो बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में शिरकत करने यहाँ आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले तक राज्य के मुख्यमंत्री पहुंचे थे। इस रस्म में अमित शाह मांझी, चालकी, मेंबरीन
समेत अन्य समुदाय से सीधे संवाद करेंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे और निराकरण करेंगे। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।